हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट एकेडमी। आज हम जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर आपको डिलीवर करने के लिए। आप जिस भी एज के होगे आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। जो चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैं अपने बैच में पढ़ाता हूँ। आपने जो कुछ भी पढ़ रखा होगा, जहाँ से भी पढ़ रखा होगा, उसको थोड़ा सा साइड में रखना और मेरा मेथड देखना, थोड़ा इसको साइड में रख के देखना। एंड आई गारंटी यू कि ये जरूर आपकी मदद करेगा, है ना। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे चीज़ों की, बट उनकी नॉलेज इतने अच्छे से लेंगे कि उनका हम यूज़ कर पाए, है ना। तो ये सबसे पहली वीडियो है हमारे चैनल पे, इनसाइट एकेडमी इंग्लिश पे। एंड प्लीज़ बी फोकस्ड फॉर द लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। चलो भाई, इंग्लिश सीखने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारी सबसे पहली बेसिक वीडियो है जिसके अंदर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि क्लास थर्ड का बच्चा देख रहा है, फर्स्ट का देख रहा है, सेकेंड का, फिफ्थ का, टेंथ का, ट्वेल्थ का, आफ्टर ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन में हो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक इंजीनियर हो, कुछ भी हो आप। मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से शुरू करेंगे। इंग्लिश सीखने की जर्नी में सबसे पहली चीज जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? जब मैं कहता हूँ सब्जेक्ट तो आपके मन में आता होगा हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ये सब आता होगा। बट यहाँ सब्जेक्ट का मतलब दूसरा है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी करने वाला। दूसरे शब्दों में कहूं, जो काम को करता है, जो काम को करता है। मैंने आपको बस अभी तक एक ही चीज बताई, सब्जेक्ट होता है कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, यानी जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान से समझो, मैंने कहा मोहन जाता है, तो कौन जा रहा है? मोहन। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। सीता नाचती है, कौन नाच रहा है? सीता। सीता क्या है? सब्जेक्ट है। तुम दौड़ते हो, कौन दौड़ रहा है? तुम क्या है? सब्जेक्ट है। मैं वीडियो देख रहा हूं, कौन वीडियो देख रहा है? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। फिलहाल के लिए सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी करने वाला, जो काम को करता है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। जिस चीज के बारे में बात होती है उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी कोई वर्ब ही नहीं होती, यानी कोई काम होता ही नहीं है। तो जिस बारे में बात हो रहा है वो सब्जेक्ट हो जाता है, बट तो दूसरा मैटर है। हम इसका सहारा लेंगे और जब वहां पहुंचेंगे देखना ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी के लिए आपको बस मैंने एक ही चीज बताई, सब्जेक्ट यानी करता, यानी करने वाला, जो काम को करता है। दूसरी चीज आपको समझनी है, वर्ब। वर्ब क्या है? देखो, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का दूसरा नाम है काम। जो काम हो रहा हो, जो काम हो रहा हो। मैंने आपको कहा वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब काम, जो काम हो रहा हो। सुबह से उठकर आप कौन कौन से काम करते हो? मैं बताता हूँ ना। उठना सबसे पहले तो काम यही हो गया। फिर क्या हो गया? बैठना। फिर क्या हो गया? धुलना। फिर क्या हो गया काम? बोलना। जैसे अभी भी आप एक काम कर रहे हो, पढ़ना, है ना, देखना। ये सब क्या है? ये सब काम ही तो है। तो इन्हीं काम को तो हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। बस हाँ, जो वर्क है, जो आप काम कर रहे हो, उसी को वर्ब कहते हैं। आना जाना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, नाचना, इन्हीं को वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? करने वाला, काम को करने वाला। और वर्ब क्या है? काम, जो काम हो रहा हो। जैसे मैं वीडियो देख रहा हूं, तो वीडियो कौन देख रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया सब्जेक्ट। और मैं क्या कर रहा हूं? वीडियो देख रहा हूं। तो देखना क्या हो गया? वर्ब। कोई दिक्कत? सीता बाजार जा रही है, बाजार कौन जा रहा है? सीता। तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। और सीता कर क्या रही है? बाजार जा रही है, तो जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो, मैंने कहा पंखा चलता है, तो कौन चल रहा है? पंखा। तो यहाँ पे पंखा क्या हो गया? पंखा हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। और पंखा क्या कर रहा है? चल रहा है, तो चलना यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गई। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अभी तक मैंने आपको बस दो चीज बताया। सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी करने वाला, जो काम को करता है। और वर्ब होती है क्रिया, यानी जिस काम, जो काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अगली चीज समझो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देखो इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। देखो भाई, इंग्लिश में जितना गेम हेल्पिंग वर्ब का है ना, उतना किसी और चीज का नहीं है। जिसने हेल्पिंग वर्ब की सारी व्यथाएं सीख ली, उसका सारा निचोड़ समझ लिया, समझ लो उसने इंग्लिश को जीत लिया। बट फिलहाल के लिए बस हम इतना जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमें चैप्टर की नॉलेज देती है, यानी ये हमें बताती है कि पर्टिकुलर जो सेंटेंस है हमारा, वो किस चैप्टर में है।
इसी हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें 90% ऑफ द केसेस में हमें ये पता चलता है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, बहुत सारे हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट चीज हमारे पास बचती है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी, कर्म बता दूं, कारक बता दूं, एक्सेप्टेंस बता दूं, कुछ भी बता सकता हूं मैं आपको, बट बहुत सिंपल बताता हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? बाकी सब, बाकी सब। यहाँ ये इस बाकी सब का मतलब बहुत ध्यान से समझना आपको बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा सब्जेक्ट है कर्ता यानी काम को करने वाला, वर्ब यानी क्रिया यानी जो काम हो रहा हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया चैप्टर के बारे में बताती है, बाकी का जो भी सेंटेंस में बचता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे। ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे, वह आज बाजार जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वह आज बाजार जा रहा है, कौन बाजार जा रहा है? वह। तो ही क्या है? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और इज क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग क्या है? गोइंग मतलब जाना, इसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अच्छा, आपके मन में कुछ के मन में आ रहा था सर इसको तो हम प्रेडिकेट कहते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और ये सारा प्रेडिकेट हो गया। भाई शांति, बोला ना, जो जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसको ऐसे साइड में रख दो और यहाँ से शुरू करो। अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको आते हैं तो दैट इज ब्यूटीफुल। वापस आओ, ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे, वह आज बाजार जा रहा है। ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग वर्ब हो गया, क्या बचा? बाकी सब। यही जो मैंने आपको बताया था, बाकी सब क्या है? आपके लिए ऑब्जेक्ट है। यही मैंने आपको अभी तक सिखाया, बस समझ में आया क्या? दूसरा एग्जांपल देता हूं, दे शुड प्ले डेली इन पार्क, उन्हें पार्क में डेली खेलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दे क्या है? किसे खेलना चाहिए? उन्हें। काम कौन कर रहा है? उन्हें। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, शुड क्या है? शुड एक मॉडल वर्ब है, बट अभी हम इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और प्ले क्या है? खेलना, ये हमारा वर्ब है। बाकी का जो भी बचा पूरा, डेली इन पार्क, ये पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बस आज के लेक्चर का बस इतना ही मोटिव था, आपको सिखाना कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो काम को करता है, काम करने वाला। वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा हो, काम, आना जाना, उठना बैठना, हंसना दौड़ना, पैसे खर्च करना, पैसे कमाना, तुम्हें देखना, इंग्लिश बोलना, ये सब काम है, इन्हीं को वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। ये हमें चैप्टर के बारे में बताती है कि भाई ये कौन सा चैप्टर है, एक सेंटेंस को देख के कैसे पता चलेगा ये किस बारे में बात कर रहा है। बाकी का जो भी सेंटेंस में बचता है, मैंने उसको क्या बोला, आप क्या बोलोगे उसको? उसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, मुझे बताना इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, सबसे पहला सेंटेंस है ही डिड। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस है यू आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, यू आर डांसिंग ऑन द फ्लोर। और आपका दूसरा सेंटेंस है दे कैन किल यू विथ मी। ठीक है, और आपका तीसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे एट 5 PM। ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। इन तीनों में आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सिंपल। अगर आपको समझ ना आया, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, नहीं आया एक बार फिर से देखो, नहीं आया फिर से देखो, देखना जरूर प्लीज। बिलीव मी, ये जो प्रोसेस है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, 101% आपको चीजें समझ में आनी ही आनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग टू द चैनल। और ये सबसे पहले बेसिक क्लास थी हमारी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।